Hello everyone, welcome to Answer Building Series, lecture number 2, and we'll start directly from our topic. And today we will be discussing about Plato. प्लेटो के अंदर कैसे हम आंसर राइटिंग क्या करेंगे, दो आंसर्स हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। और इसका जो अप्रोच रहेगा वो आप लोग आज सीख सकते हो कि कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। सो पहले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट। उसके अंदर हमने बात की है कि कैसे बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग है उसके ऊपर आपको फोकस रखना है, राइट। सो नाउ लेट अस लर्न। सो यस, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जिस पे हम डिस्कस करेंगे और जिसको हम अच्छे से देखेंगे कि क्या कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। So first of all, start a habit। ये हैबिट बना ही लो आप लोग कि जब भी क्वेश्चन को देखो ना तो एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ो ही, 2 टाइम्स, है ना। बिकॉज क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं यूपीएससी के कि डिमांड समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर आई हैव ट्राइड कि अभी मैं थोड़े से इजी टाइप के क्वेश्चन लूँ ताकि आपको शुरू में ही एकदम फोबिया ना हो जाए, है ना। एकदम इजी और बेसिक क्वेश्चंस लिए मैंने, और मैंने टॉपिक भी प्लेटो का इसीलिए चूज किया क्योंकि प्लेटो को हम सब पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ से हम एकदम इजी से थोड़ा थोड़ा एडवांस की तरफ जाएंगे, राइट। ओके, सो यस, लेट अस गेट टू द टॉपिक। व्हाई प्लेटो इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फिलोसोफर, है ना। सवाल ये है कि प्लेटो को फर्स्ट फिलोसोफर क्यों कहा जाता है। एक्सप्लेन इट थ्रू हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज। तो उसकी थ्योरी ऑफ आइडियाज के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना है कि व्हाई प्लेटो इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट फिलोसोफर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, हमने, जैसे मैं आगे थोड़ा सा चलता हूँ। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन होता है उसकी आंसर के अंदर 4-5 चीजें रिक्वायर्ड होती है, राइट। पहला, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, फिर स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, फ्लो ऑफ द आंसर, कमेंट्रीज एंड कंक्लूजन ऑब्वियसली। सो इन सब चीज़ों पर हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड को मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है कि डिमांड क्या है। तो डिमांड आपको समझ में आनी चाहिए, पढ़ो एक बार अच्छे से, गिविंग सम टाइम, राइट। आई होप आपने पढ़ा होगा। प्लेटो इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फिलोसोफर, और इसको एक्सप्लेन करना है उसकी थ्योरी ऑफ आइडियाज से। तो बेसिकली क्वेश्चन थ्योरी ऑफ आइडियाज पर है, और कैसे प्लेटो है वो फर्स्ट फिलोसोफर है, हमें इसके थ्रू वो सिद्ध करना है, राइट। मतलब एग्जैक्टली वैसे सिद्ध नहीं करना, बट हाँ हमें वो आंसर में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए अपने, राइट। तो अब डिमांड तो हम समझ गए कि थ्योरी ऑफ आइडियाज के थ्रू प्लेटो को फर्स्ट फिलोसोफर की तरफ हमें बताना है कि यह प्लेटो फर्स्ट फिलोसोफर है, ये उसकी थ्योरी ऑफ आइडियाज से बताना है, राइट। दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। अब स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, तो स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन और फ्लो, ये तीनों ना इंटरलिंक्ड चीजें हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसी पे अपना इंट्रो डिपेंड करेगा, इंट्रो से ही हमारा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगा, और फ्लो भी उसी से आएगा, स्ट्रक्चर से ही, है ना। जब हम पहले डिसाइड कर लेंगे कि हाँ ये स्ट्रक्चर इस टाइप से चल लेंगे हम, है ना, तो ऑटोमेटिकली फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो उसमें थोड़ा सा एक्सीलेंस तो चाहिए होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होता है, एक्सीलेंस नहीं चाहिए होता। तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, राइट। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसका जैसे आंसर अगर हम स्टार्ट करें तो कैसे स्टार्ट करेंगे, राइट, है ना। प्लेटो फर्स्ट फिलोसोफर किंग है, इससे स्टार्ट करेंगे, या थ्योरी ऑफ आइडियाज से स्टार्ट करेंगे, या जैसे कुछ लोगों के जैसे बेसिक फ्लोज अगर बात करें हम, तो वो क्या करेंगी, प्लेटो है वो फर्स्ट फिलोसोफर है, इसको तो भूल जाएंगे, वो थ्योरी ऑफ आइडियाज को डायरेक्टली एड्रेस करना स्टार्ट कर देंगे कि प्लेटो इन हिज रिपब्लिक गेव हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज, और फिर थ्योरी ऑफ आइडियाज के बारे में सब कुछ बता करके चले जाएंगे, और लास्ट में कंक्लूड कर देंगे कि हाँ प्लेटो इज ग्रेट थिंकर, वो सारी चीज़ें। बट उससे क्या है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तो एड्रेस नहीं हो रही, प्लस में एक जो फ्रेमवर्क है यूपीएससी के आंसर का वो जो होना चाहिए, खैर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अगेन एक बेसिक फ्रेमवर्क तो फॉलो नहीं हो रहा है ना। सो यू हैव टू लर्न दिस थिंग कि डिस्क्रिप्शन की तरफ नहीं जाना। ऐसा नहीं कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज लिख दी, फिर फिलोसोफर किंग के बारे में लिख दिया उसके, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम अभी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे,
अभी स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन और फ्लो, ये मैं ये चाहता हूँ कि इस फर्स्ट आंसर में आप आंसर देख करके ही समझें, राइट। और कमेंट्रीज वगैरह और कंक्लूजन वगैरह है वो हम साथ में सीखें कि कैसे मैंने लिखा है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा इस आंसर को पढ़ने से पहले कि दिस इज नॉट ए परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर नहीं है। और ये रियल टाइम में मैंने लिखा है, जैसे जो टाइम बाउंड मैनर में लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि इसको मैं 1 घंटा बैठ करके और फिर पूरा स्ट्रक्चर पे फोकस करके आपको एकदम परफेक्ट आंसर दिखाऊं और फिर बोलूं कि देखो ये होता है आंसर, है ना, ऐसे ऐसे आते हैं नंबर। नहीं, आई ट्राइड डिफरेंट थिंग्स जिसमें मैं आपको रियल चीज़ है वो दिखाऊं। और जो रियल आंसर जो 7 मिनट में या 8 मिनट में या जो 10 मिनट में है वो लिख सकते हैं हम, जो पॉसिबल है वो आंसर हम लिखें। और वही आंसर आपको लाइक एज ए मॉडल आंसर की तरफ मैं दिखाऊं, क्योंकि जो रियलिस्टिक चीज़ है ना उसी पे रहना है ना यार, आइडियलिस्टिक चीज़ को क्यों ही हम लाएंगे, राइट। और अगर मैं यहाँ परफेक्ट आंसर आपके सामने शो कर दूंगा तो आप अल्टीमेटली डीमोटिवेट हो जाओगे कि क्या यार, लाइक इतना लाइक अच्छा आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, और वो भी जैसे इतने टाइम बाउंड मैनर में, है ना। तो इसीलिए मैंने ट्राई किया है कि एकदम नॉर्मल जो बेसिक आंसर है टाइम बाउंड में मैंने लिखा है, टाइम बाउंड मैनर में, और फिर वो आपके सामने लाने की कोशिश की है, राइट। सो डायरेक्टली हम आंसर की तरफ आते हैं, राइट। सो पहले तो इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो, ये बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर है, आप देख सकते हो ये 3 पैराग्राफ्स हैं और फिर आगे भी 3 पैराग्राफ्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर को हम अभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि मैंने स्टार्ट कैसे किया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इंट्रो में ही आता है ना। तो इंट्रो कैसे लिखा है, तो मैंने स्टार्ट किया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। और सवाल किस पे था, प्लेटो पे था, फर्स्ट फिलोसोफर किंग और थ्योरी ऑफ आइडियाज पे। तो मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट किया। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज एन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन एज इट प्रोवाइड्स फॉर बेस बेस ऑफ फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसॉफी, ठीक है। और फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन है gave many scholars ranging from Socrates to Plato to Aristotle और जॉन रोल्स हमने इस लाइक प्रेजेंट टाइम के अंदर। तो ये मैंने क्या किया है, एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड इंट्रो लिखने की कोशिश की है। क्यों किया है, इसका क्या रिलेवेंस है, इसको भी मैं बताऊंगा, अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैंने क्या किया है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से मैं आ रहा हूँ प्लेटो की तरफ, है ना। प्लेटो इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिलोसोफर व्हेन इट कम्स टू वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन। मैं प्लेटो पे आ गया हूँ, है ना। तो अब देखो कि मैं इंट्रो पे थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेता हूँ कि इंट्रो को मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट क्यों किया, जबकि क्वेश्चन तो प्लेटो पे था। बट जब भी क्वेश्चन लाइक आंसर राइटिंग की बात आती है ना, तो हम थोड़ा सा ब्रॉड चीज़ों पे स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी टॉपर की कॉपीज को एनालाइज करोगे तो आपको मिलेगा कि हाँ वो थोड़ा सा ब्रॉड चीज़ों पर बात कर रहे हैं, डायरेक्टली डिमांड पे नहीं आना है, राइट। प्लेटो फर्स्ट फिलोसोफर किंग है, आइडियाज की थ्योरी है, इस पे बात करनी है हमें, डिमांड ये है। बट ऐसा नहीं कि इसका मतलब हम डायरेक्टली डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे आ जाएं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली फर्स्ट फिलोसोफर किंग है इसके बारे में बात करने लग जाएं, है ना। तो पॉइंट ये है कि हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देना होगा, कॉन्टेक्स्ट। उत्कर्ष सर अपने ब्लॉग में और अपने जैसे जब भी उसके उन लाइक उनके टॉक्स होते हैं, सो वो उसको कॉन्टेक्स्ट के रूप में बताते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट हमें देना होता है। और लाइक इन जनरल में इसको ब्रॉड इंट्रोडक्शन बात करता हूँ, ताकि इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, फिर हम थोड़ा सा स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे, यानी कि जो पूछा है उसकी तरफ मूव करेंगे और फिर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, राइट। और फिर जो इसकी कमेंट्रीज हैं या कुछ वैल्यू एडिशन टाइप का हम देना चाहें वो दे देंगे, और फिर कंक्लूड कर देंगे। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। जो अभी हम बात कर रहे थे ना पीछे इन लाइक अभी जस्ट पिछले वाले स्लाइड में, ये डिमांड को पहले समझना है और फिर स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है। तो स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर ये था कि पहले हमें थोड़ा सा ब्रॉड इंट्रो देना है। फिर ब्रॉड इंट्रो हमने किस पे दिया, देखो प्लेटो क्या है, लाइक किस ट्रेडिशनल थॉट का पार्ट है, किस ट्रेडिशन का पार्ट है, सॉरी, है ना। तो प्लेटो है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का पार्ट है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में बात कर लो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात कर लो, है ना।
तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। ब्रॉड चीज़ तो वही है कि ब्रॉड चीज़ है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, वेस्टर्न थॉट लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके अंदर बहुत सारे थिंकर हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, ये सब है ना। तो अब मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से मैं इस पे आ रहा हूँ। और प्लेटो से अब मैं उसकी थ्योरीज वाई जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उस पे आऊँगा, राइट। तो ये ब्रॉड था और फिर ये थोड़ा स्पेसिफिक हुआ मैं, और फिर थोड़ा और स्पेसिफिक हुआ डिमांड की तरफ जाने के लिए। अभी आंसर में और एड्रेस करेंगे इसको, और फिर एकदम डिमांड ऑफ द आंसर पे आएंगे, और फिर थोड़ा सा कमेंट्री अगर पॉसिबल होगा तो वो करेंगे, एंड देन फिर कंक्लूड कर देंगे, राइट। तो ऐसे आंसर लिखा जाता है पॉलिटिकल साइंस का, राइट। तो हमने बेसिक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ट्रेडिशन के बारे में बता दिया। फिर प्लेटो पे आ रहे हैं, राइट। प्लेटो इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिलोसोफर व्हेन इट कम्स टू वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन, और लेट्स से एंटायर पॉलिटिकल ट्रेडिशन, ठीक है। प्लेटो, अब देखो प्लेटो के बारे में मैंने बात की, प्लेटो की बुक के बारे में बात कर दी कि प्लेटो अपनी बुक है रिपब्लिक, उसके अंदर डील करता है प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेट फ्रॉम द आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जैसे पैराग्राफ्स को थोड़ा सेपरेट करते हुए चल रहा हूँ, और जैसे ये बीच में स्पेस भी दे रहा हूँ। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है जो कि हमें इवेंचुअली सीखना है, और इसमें थोड़ा सा ये जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, पॉलिटिकल फिलोसॉफी, जॉन रोल्स के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करा है मैंने। रिपब्लिक, ये देखो स्पॉन्टेनियस है, ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ पे ऐसे सोच सोच के करा है कि इसको कर देता हूँ इसको कर देता हूँ, वो ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि वो प्रैक्टिस हो गई है ना। रिपब्लिक है, उसकी बुक है, तो हमें मेंशन करना था और इसको हाईलाइट करना था, कीवर्ड है बेसिकली ये, है ना। तो पॉइंट ऑफ व्यू, तो आइडियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको हाईलाइट कर रखा है, राइट। फाउंडेशनल स्टोन है, तो ये ऐसे स्टेट, आगे फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है, कीवर्ड्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे कल वाले लेक्चर में, तो ये कीवर्ड्स हैं, राइट। अब आगे हम आते हैं। तो हमने क्या किया, प्लेटो के बारे में थोड़ा बात कर ली, ठीक है। अब हम डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे आएंगे। तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अभी, है ना। तो हम बात कर रहे हैं इसमें कि ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी एज ही गेव थ्योरी ऑफ आइडियाज। तो देखो डिमांड क्या थी कि फर्स्ट फिलोसोफर किंग है, ये हमें थ्योरी ऑफ आइडियाज के थ्रू बताना है, राइट। तो हमने थोड़ा सा हिंट दिया है इसको कि यस ही पुट्स आइडियाज आर द फाउंडेशनल स्टोन, और ही रिगार्डेड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। और उनकी थ्योरी ऑफ आइडियाज के अंदर वो बात करते हैं, और फिर करप्शन की प्रॉब्लम्स को वो कैसे डील करते हैं, स्टेट क्राफ्ट वगैरह को फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह ऐसे वर्ड्स को हाईलाइट करने का क्या मतलब है कि वो फिलोसोफर क्यों था, फर्स्ट फिलोसोफर हम उनको क्यों कहते हैं, इसके रिगार्डिंग हम डिमांड की तरफ जा रहे हैं, राइट। प्लेटो वॉज द फर्स्ट वन टू गिव सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ आइडियाज। तब यहाँ सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ आइडियाज को क्यों हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि फर्स्ट फिलोसोफर कब होगा, जब वो एक सिस्टमेटिक थ्योरी दे देगा। तो ऑटोमेटिकली डिमांड तो यही एड्रेस हो रही है ना कि फर्स्ट फिलोसोफर क्यों कहते हैं हम उनको, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट लाइक सिस्टमेटिक थ्योरी स्टार्ट की, थ्योराइजेशन स्टार्ट किया, राइट। अब आगे थोड़ा और रहते हैं। प्लेटो है वो बिलीव्स दैट रियलिटी इज नथिंग बट शेडो ऑफ आइडियाज। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि हम थ्योरी ऑफ आइडियाज के ऊपर स्पेसिफिक आ रहे हैं। थ्योरी ऑफ आइडियाज पे सवाल था ना, तो उस पे स्पेसिफिक आ रहे हैं, है ना। जैसे शेडो ऑफ आइडियाज, ये कीवर्ड अगेन हाईलाइट कर रखा है ना। व्हाट वी सी इज नॉट अ रियलिटी रादर शेडो ऑफ द रियलिटी, दैट ही गेव एन एग्जांपल ऑफ एलिगरी ऑफ केव्स। तो एलिगरी ऑफ केव्स को हाईलाइट कर रखा है ना, पॉइंट अंडरलाइन कर रखा है ना। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि, अब देखो डिस्क्रिप्टिव जो बच्चे लिखते हैं ना, डिस्क्रिप्टिव का मतलब जो एकदम बिगिनर होते हैं, उनको लगता है कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज आ गई, सब कुछ एक्सप्लेन कर दो भाई, सब कुछ जो आ रहा है सब कुछ कर दो। एलिगरी ऑफ केव है, उसको अच्छे से वो चित्र वित्र बना करके एकदम है ना, वो सब कुछ कर दो, नहीं। एलिगरी ऑफ केव है, बस 2 लाइन के अंदर पॉइंट समाया है ना, कि 2 लाइन में खत्म कर दिया है। अब देखो क्या है एलिगरी ऑफ केव, वेयर सोज दैट फायर है वो इल्यूजन ऑफ रियलिटी है, और सन है वो रियल इनलाइटनमेंट है, रियल रियलिटी जो रियल वर्ल्ड है वो सन रिप्रेजेंट करता है, और फायर है वो इल्यूजन रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज क्रक्स, क्रक्स है ये थ्योरी का, है ना। तो हमने क्वेश्चन एड्रेस कर दिया है ना।
राइट। थ्योरी ऑफ आइडियाज हमने एड्रेस कर दी है, फर्स्ट फिलोसोफर क्यों है वो एड्रेस कर दिया है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या लाइक इवन फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, उनको लगा कि यार क्वेश्चन तो लाइक हमने बताया ही नहीं कि सिद्ध तो हुआ नहीं, है ना, ऐसे बताया ही नहीं हमने जोर जोर दे के कि जोर दे दे करके कि हाँ भाई देखो दिस इज द रीजन ही इज फर्स्ट फिलोसोफर, दिस इज द रीजन। नो, क्योंकि स्कोप लिमिटेड है ना, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, राइट। और 2 पेज मिलेंगे आपको, तो इसमें केवल आपको छू करके जाना है चीज़ों को, एकदम थोड़ा सा टच हो करके, है ना। तो इसीलिए तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है कि ब्रॉड इंट्रोडक्शन दो, फिर स्पेसिफिक पे आ जाओ, फिर थोड़ा सा टच करो आंसर को, जो डिमांड है उसको थोड़ा सा लाइक बताओ उसके बारे में कि हाँ यू नो, जस्ट इतना बताओ यू नो। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं देना है एलिग्रेफ केव का या थ्योरी ऑफ आइडियाज का, रियलिटी ऑफ शेडो आइडियाज, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, रादर जस्ट यू नो एंड दैट्स ऑल, है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब मुझे थोड़ा सा इसमें मुझे पता था कि हाँ थोड़ा सा जिसको क्या कहते हैं कि ज्ञान और दे सकते हैं इसमें, तो मैंने क्या किया, सिमिलर थॉट्स वर हेल्ड बाय द इंडियन फिलोसोफर आदि शंकराचार्य। तो अब मैंने यहाँ पर आदि शंकराचार्य का वैल्यू एडिशन किया है ना। जो वैल्यू एडिशन का मिथ चलता है ना कि यार वैल्यू एडिशन, तो ये वैल्यू एडिशन है कि मैंने एनालॉजी ड्रॉ कर दी। एनालॉजी कैसे की, प्लेटो और आदि शंकराचार्य के आइडियाज के बीच में। व्हेन ही सेज दैट कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो मतलब जैसे ब्रह्म है दैट इज द ओनली ट्रूथ, राइट। तो उसमें वो केवल ये कह रहे हैं कि जो इम्परफेक्ट कॉपीज ऑफ परफेक्ट आइडियाज हैं उसका कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, राइट। तो मैंने उसको थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश की है। अगेन ज़्यादा उस पर इलेबोरेट नहीं करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा ना वो प्रोफेसर हैं, राइट। तो वो उनको सब पता है, वो ऑटोमेटिकली लिंक कर लेंगे चीज़ों को। फिर डायरेक्टली जैसे ये थोड़ा सा बताया, और उसके बाद में एरिस्टोटल जो क्रिटिक वगैरह देता है या उनकी थ्योरी को मॉडिफाई करने का काम करता है, उस पर हम आ जाते हैं, राइट। कि एरिस्टोटल डिसाइपल ऑफ प्लेटो डिफाइड प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज एंड सेज दैट आइडियाज एग्जिस्ट बट रियलिटी ऑल्सो एग्जिस्ट, एंड ही टॉक्स अबाउट गोल्डन मीन, मतलब जो बुद्धा वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी ला सकते हैं यहाँ पर। एंड वेयर ही एडमिट्स दैट बोथ रियलिटी एंड आइडियाज है वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट। एंड कंक्लूड कर देते हैं इसको हम फिर कि वी कैन से दैट थ्योरी ऑफ आइडियाज इज द एटमोस्ट सिग्निफिकेंस एंड एज इट इंस्पायर्ड फ्यूचर ट्रेडिशंस एंड ऑल, तो एकदम थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक, जिसमें कि हाँ भाई प्लेटो ही भगवान है, ये सब कुछ ऐसे है ना। तो प्लेटो ही सब कुछ है, तो कंक्लूजन में वैसे थोड़ा फेंकालॉजी करना होता है। वाइट हेड का मैंने एक कोटेशन डाला है, एंड अल्टीमेटली कहा है कि इंटायर पॉलिटिकल थॉट इज नथिंग बट फुट नोट्स टू प्लेटो। तो इसमें प्लेटो का जय जयकारा हो गया, राइट, कि हाँ भाई प्लेटो ही सब कुछ है, राइट। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली चीज़, एक दो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और डिमांड को लेकर के नहीं बैठना है। देखो, सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, जब हम ये फर्स्ट फिलोसोफर और थ्योरी ऑफ आइडियाज डिमांड समझ लेते हैं कि इनको करना है, तो जो डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं ना, तो उन वो क्या करते हैं कि केवल डिमांड को ध्यान रखते हैं, वो स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं। सबसे पहले काम है स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट करना, और उससे भी पहला काम है इंट्रो है वो थोड़ा सा देखना कि यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, फिर इधर ऐसे ऐसे चलेंगे और फिर ऐसे ख़त्म कर देंगे, राइट। तो थोड़ा स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, और फिर स्पेसिफिक की तरफ चलना चाहिए, है ना। तो ऐसे आंसर को लिखना होता है। आई होप कि इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, है ना, कैसे डिमांड को समझा हमने, फिर स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा फोकस किया, इंट्रोडक्शन लिखा, और फिर फ्लो के अंदर सारी चीज़ें स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखती, और फिर कमेंट्री जो थी जैसे कि मैंने यहाँ पर वैल्यू एडिशन भी करा, एनालॉजी ड्रॉ करी आदि शंकराचार्य वगैरह की, और प्लस में एरिस्टोटल है उसकी कमेंट्री लिखी कि गोल्डन मीन वाला पॉइंट लिख दिया, एंड देन फिर कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये एक आंसर का स्ट्रक्चर था। आप इसमें बेसिक आंसर लाइक जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये था। और प्रेजेंटेशन में हमने बात की कि कैसे अंडरलाइनिंग वाली चीज़ें, जैसे रिपब्लिक है तो इसको अंडरलाइन करना ही करना है, तो ऐसे अंडरलाइनिंग करना है आपको, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा एजेंडा ये था कि पहला क्वेश्चन हम मॉडल आंसर के थ्रू डिस्कस करेंगे,
और सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम उसको एज ए वो देख लेंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है, राइट। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मैं क्वेश्चन को पढ़ भी देता हूँ। तो क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, हैज बीन आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट हार्डली एवर नॉन प्लेटोनिक। पोपर, कार्ल पोपर का स्टेटमेंट है, 2022 का, सॉरी 2020 का PYQ है, राइट। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन समझ में आया? दो बार पढ़ना है, राइट, क्वेश्चन को दो बार पढ़ना है, राइट, 2 टाइम्स। सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है वो या तो प्लेटोनिक है या एंटी प्लेटोनिक है, लेकिन वो हार्डली एंड नॉन प्लेटोनिक हो सकती है। यानी कि कार्ल पोपर ये कह रहा है कि प्लेटो से ही सब कुछ ड्राइव हो रहा है, या तो प्लेटो के साथ में है या प्लेटो के अगेंस्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेट नॉन प्लेटोनिक चीजें हैं वो है ना। तो प्लेटो की इम्पोर्टेंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, हमें उसी सेंस में लिखना है, लेकिन कार्ल पोपर को भी थोड़ा सा देखना है हमें। कार्ल पोपर का जो रेफरेंस है उसको देख सकते हैं, क्योंकि कार्ल पोपर है वो क्रिटिक ऑफ प्लेटो है, राइट, नॉट एन एडमायरर ऑफ प्लेटो, ही इज क्रिटिक ऑफ प्लेटो। तो हम उसका रेफरेंस के इधर ज़्यादा आएगा नहीं, बट हाँ उसको थोड़ा माइंड में रख सकते हैं। सो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो देखो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात कर रहा है, और तो और फिर प्लेटो पे आ रहा है, तो इसने स्ट्रक्चर में ही हमें आंसर दे दिया, राइट। मतलब जो इंट्रोडक्शन है वो तो हमें दे दिया। तो सबसे पहले क्या करना है, डिमांड को ढूंढना है। तो हमें डिमांड में क्या बताना है, देखो कि लाइक पहले तो ये बताना है कि पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है वो प्लेटोनिक या एंटी प्लेटोनिक है, इन्हीं के अर्द गिर्द घूमता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन प्लेटोनिक जो चीज़ें हैं, ऐसा लाइक ये लिटरल सेंस हमें आ रहा है, लेकिन लिटरल सेंस पे पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स नहीं लिखे जाते, है ना। पॉलिटिकल साइंस के आंसर लिखे जाते हैं अंडरस्टैंडिंग पे। तो हमें अंडरस्टैंड क्या हो रहा है कि हाँ प्लेटो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, और वो जैसे अभी वाइट हेडमैन ने हमने कोट देखा था उसका, कि उसने कहा था ना कि फुटनोट्स टू प्लेटो है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज नथिंग या इंटायर पॉलिटिकल थॉट इज नथिंग बट फुटनोट्स टू प्लेटो। ये भी जो स्टेटमेंट है या ये क्वेश्चन है वो इसी को रिजेंबल करता हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, इसकी डिमांड को हमने समझ लिया है कि हाँ डिमांड ये है कि हमें प्लेटो की इम्पोर्टेंस बतानी है। प्लेटो की इम्पोर्टेंस इस सेंस में कि हाँ प्लेटो इज द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट, और उसी से सारी चीज़ें ड्राइव हो रही है। नॉन प्लेटोनिक है वो कुछ नहीं है, कार्ल पोपर वगैरह का ये स्टेटमेंट है। तो डिमांड थोड़ा समझ में आया कि कैसे लिखना है, पूछ क्या रहा है, किस सेंस में पूछ रहा है। अब फिर स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, स्ट्रक्चर पे, फिर इंट्रोडक्शन पे। स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन थोड़ा अलग अलग नहीं होते हैं, वो इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन से स्ट्रक्चर ड्राइव होता है, स्ट्रक्चर से इंट्रोडक्शन ड्राइव होता है, और फिर फ्लो भी स्ट्रक्चर से ही आता है ना। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, अब देखो अगर मेरे को स्टार्ट करना होता है इस क्वेश्चन को, तो मैं लाइक अगर बात करूँ तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से ही कर देता, कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है वो अगेन रिच और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, और फिर जैसे उसमें बहुत सारे थिंकर्स रहे हैं, गैलेक्सी ऑफ थिंकर्स वगैरह, ऐसे हेवी हेवी वर्ड्स यूज करता, और फिर प्लेटो पे आ जाता भाई, है ना। तो ब्रॉड इंट्रोडक्शन क्या था, ब्रॉड में वेस्ट WPT के बारे में बता दिया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में। फिर जैसे दो चार थिंकर्स के बारे में बता दिया कि ये सब इसमें थे, और फिर प्लेटो पे आ गए। तो ब्रॉड से स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हुआ, जो पिछला पैटर्न बताया था, ब्रॉड थोड़ा सोचना है इंट्रोडक्शन में, फिर स्पेसिफिक आना है, तो स्पेसिफिक प्लेटो पे आ गए, फिर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे आ गए, राइट। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि हमें बताना है कि कैसे लाइक सारी चीज़ें प्लेटो के आसपास में घूमती है ना। तो इसमें हम थोड़ा चीज़ें बता सकते हैं, जैसे कि एक कोटेशन था, ये इमर्सन का कोटेशन कुछ ऐसा था कि प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो। तो इसी को बता देंगे थोड़ा, और फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि ही हैज़ गिवन थ्योरी ऑफ आइडियाज़, डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट देता है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लाइफ बताता है ना। ऐसे दो चार कॉन्सेप्ट जो लाइक सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी को इवॉल्व करता है। तो ऐसे दो तीन चीज़ें लाइक नॉर्मली हम डिस्क्राइब करेंगे, और फिर जैसे बता देंगे कि कैसे लाइक आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक है। तो इसमें हम ये करेंगे कि देर हैज़ बीन या देर आर लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलर्स जो कि लाइक प्लेटोनिक थिंकर्स हैं, तो
जिन थिंकर्स को प्लेटो ने इंस्पायर किया है ना, प्लेटो से इंस्पायर्ड है, हम उनको लिख देंगे इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे थिंकर्स हैं, बार्कर है, नेटलशिप है, इवन गांधी का एग्जांपल लिख सकते हैं इसके अंदर। गांधी का कोई एक वो बुक था, ये अपोलॉजी कुछ ऐसा जो बुक था, वो प्लेटो की ही बुक थी, उनका ट्रांसलेशन गांधी जी ने किया था। तो दैट शोज कि हाँ, गांधी जी वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय हिम, और एटलीस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, नॉट इन्फ्लाई, अगर इफ नॉट इंस्पायर्ड तो इन्फ्लुएंस तो थे ही, है ना। तो अब क्या किया हमने, गांधी जी को भी जोड़ दिया है, राइट। सो गांधी जी को अगर हम जोड़ रहे हैं तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग दिखाता है कि गांधी जी इज नॉट अगेन लाइक वो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से बिलोंग करते हो, बट हाँ, हम जोड़ सकते हैं उसको, जबरदस्ती जोड़ सकते हैं ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट हो, है ना। और फिर बाद में हम जैसे हमने क्या किया, 2-3 लाइन में एक पैराग्राफ बना दिया कि हाउ प्लेटोनिक और फिर हाउ एंटी प्लेटोनिक। तो एंटी प्लेटोनिक में कि बहुत सारे थिंकर्स हैं जो कि अगेंस्ट प्लेटो के बारे में बात करते हैं या क्रिटिक ऑफ प्लेटो के रूप में उभरे हैं, जैसे कि कार्ल पोपर है, या इवन आइजिया बर्लिन भी जो है वो प्लेटो के अगेंस्ट में बात करता है, राइट। सो ऐसे थिंकर्स को हम ला सकते हैं और फिर ये कह सकते हैं कि ये एंटी प्लेटोनिक थे, राइट। सो बाद में कार्ल पोपर को भी ला सकते हैं कि इवन कार्ल पोपर हु वाज काइंड ऑफ critique of Plato, but he himself admires or admits that yes, we cannot deny Plato, right? We cannot be non-Platonic. तो ऐसे करके जो कार्ल पोपर का है वो स्टेटमेंट दे सकते हैं इसके अंदर, है ना। और फिर बाद में जैसे लास्ट में जा करके कंक्लूड कर सकते हैं इसको। कंक्लूजन किस पॉइंट पे करेंगे, तो या तो वाइट हेडमैन वाली जो कोटेशन थी कि इंटायर पॉलिटिकल थॉट इज नथिंग बट वही फुटनोट्स टू प्लेटो, है ना, फुटनोट्स टू प्लेटो, तो ऐसे करके कंक्लूड कर देंगे। या इवन अगर हम उसको और थोड़ा आगे लेकर के जाएं तो लाइक आई गेस ज़्यादा उतना स्कोप भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसको 10 मार्कर की तरह ही लिखेंगे हम। तो और आई गेस ये 10 मार्कर ही था, तो लाइक इतना ही कर सकते हैं इसमें कि वाइट हेडमैन की जो वो था कोटेशन, तो उससे हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं कि वो फुटनोट्स टू प्लेटो है सब कुछ जो है वो, राइट। तो इससे क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटो हमें पता चल रही है। तो अब देखो, मैंने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ब्रॉड वे में, जैसे जो मेरे माइंड में ब्रॉड ब्रॉड आ रहा था वो मैंने आपको बताया। वापिस एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर को, तो इसमें स्ट्रक्चर देखो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट करते और फिर थोड़ा बेसिक बताते, फिर प्लेटो पे आते और प्लेटो के बारे में थोड़ा बताते कि कैसे ये फादर ऑफ फिलोसफी है, ये सारी चीज़ें। और फिलोसफी इज प्लेटो, प्लेटो इज फिलोसफी, इसके बारे में 2-4 पॉइंट देते थे कि प्लेटो ने क्या क्या दिया है, थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लाइफ, फिलोसफी को कैसे लाइक गुड लाइफ से कनेक्ट किया है, ये सारी 2-3 चीज़ें बताते इसमें। और फिर हम डायरेक्टली प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक वाले पॉइंट को एड्रेस करने के लिए जो इंस्पिरेशंस ऑफ प्लेटो है उसके बारे में बात कर लेते। और फिर नॉन इंस्पिरेशन यानी जो क्रिटिक है, क्रिटिक ऑफ प्लेटो के अंदर एरिस्टोटल वगैरह ये सब आते हैं, इवन कार्ल पॉपर, आइजिया बर्लिन, ये सब। और फिर डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं इसको, कंक्लूड वाइट हेडमैन के कोटेशन से, है ना। तो ऐसे करके एक स्ट्रक्चर हमने माइंड में बनाया है। तो इसी स्ट्रक्चर में आप थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन आप जब लाइक लिख रहे होंगे तो कर सकते हो, राइट। सो ऐसे ही आंसर को लिखना होता है, ऐसे ही सोचना होता है ना। जैसे अभी मैंने इसको जैसे आपके सामने बैठ के सोचा, मैंने इसे लाइक पहले इस पे कुछ वो किया नहीं था ब्रेनस्टॉर्म वगैरह, तो यहाँ पर जस्ट मैंने यहाँ पर आकर के ही सोचा है, राइट। अगर मैं इस पे थोड़ा और लाइक नोट्स वोट्स में पढ़ करके फिर सोचें तो और अच्छा स्ट्रक्चर इवॉल्व हो सकता है। बट आई डोंट थिंक सो कि वो उतना अच्छा स्ट्रक्चर है वो, लाइक एकदम आइडियल स्ट्रक्चर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपको हेल्प करेगा। वो हाँ, हो सकता है आप बहुत अच्छा मॉडल आंसर बना करके फिर उसको याद कर पाएँ, हाँ वो करना भी चाहिए, बट लेकिन एग्ज़ाम के अंदर ना, एग्ज़ाम में रियलिस्टिक आंसर ही लिखे जाते हैं, है ना। तो हमें अभी रियलिस्टिक की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, आइडियल की तरफ हम बढ़ सकते हैं, बट पॉइंट ये नहीं है, अभी हमारा पॉइंट ये है कि हमें बेसिक्स आने चाहिए, हमें बेसिक आंसर लिखना आना चाहिए, हाँ। एटलीस्ट हम पहले, वही है ना कि वैल्यू एडेड चीज़ों से पहले हम बेसिक तो सीखें, बेसिक हम सीख रहे हैं यहाँ पर, राइट। सो
आई होप कि ये जो डिस्कशन है वो आपको हेल्प किया होगा और आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा और थोड़ा बहुत उसमें आइडिया लगा होगा कि कैसे चीज़ों को सीखना होता है, कैसे आंसर बिल्डिंग करनी होती है, कैसे इंट्रो लिखना होता है, कैसे ब्रॉड से चीज़ें लाइक स्पेसिफिक और फिर डिमांड और फिर कमेंट्री और फिर कंक्लूजन की तरफ हम जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये माइंड में रखना होता है। ये ऑलमोस्ट सारे आंसर में वो है प्रोड्यूस होता है और इसके साथ में हम बाकी जो टॉपिक्स हैं उन सब पे भी आंसर लिखेंगे। कल आई वुड ट्राई कि एरिस्टोटल पे हम जैसे जो अगला वीडियो आएगा वो एरिस्टोटल पर होगा और फिर ऐसे ही हम सारे थिंकर्स वगैरह को सारे टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस को कवर करेंगे। सो आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड you will learn something, you have learned something from it और आई लाइक अगेन एक्सपेक्ट आपसे कि आप जो सेकंड आंसर जो हमने ब्रेनस्टॉर्म किया है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट? या आप उसको लिख करके देखेंगे, राइट? राइट इट डाउन, राइट? और बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड thank you so much and stay tuned with us. We'll meet in next video. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.